देखो, ट्रेडिंग में अपनी गलतियों को मानेंगे तो कोई बात बनेगी ना, सही तरह से आप लोग ट्रेडिंग करोगे। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें ना करने वाली बहुत सी चीज़ें हैं और करने वाली बहुत कम चीज़ें हैं। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं भाई, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, वैसे भी नहीं करना, और जब करने पे बात आती है कि अच्छा फिर क्या करना है, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जिनको करना है, लेकिन 18-20 चीज़ें हैं जिनको नहीं करना। और उन नहीं करने वाली चीज़ों में से जो टॉप पे जो चीज़ें आती हैं, उन्हीं में से एक पॉइंट के ऊपर आज की ये वीडियो है। एक मैंने ऐसी मिस्टेक हाईलाइट आपके लिए करनी है ट्रेडिंग मार्केट्स में जो बिगिनर्स करते हैं और उनको रियलाइज़ भी नहीं होता। यानी बाज़ मिस्टेक्स ऐसी होती है ना कि जो हमें रियलाइज़ पता लग रहा होता है, यार ये मेरी गलती थी, ये मैंने गलत तरीके से ट्रेड ली, ये मैं अग्रेसिव हो गया, ये मैं जो है वो इमोशनल मेरी ट्रेड थी, मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी, उसके बाद चेस किया मैंने मार्केट को, चलती ट्रेंड में जंप किया। ये वो मिस्टेक्स जो हमें पता होता है कि हमारी गलती। लेकिन ये जो गलती जिसको मैंने आज हाईलाइट करना है ना, ये ऐसी गलती है कि पता ही नहीं चलता। और इवन लोगों को मैंने देखा है कि उनको 2-2, 3-3 साल जब तक वो मार्केट्स के अंदर हैं, मल्टीपल ट्रेड अकाउंट्स को फाड़ रहे हैं ना, उनको रियलाइज़ ही नहीं होता। वो छोड़ भी जाते हैं ट्रेडिंग, फिर भी उनको रियलाइज़ नहीं होता कि किस वजह से दे कुड नॉट मेक इट, वो ट्रेड नहीं सक्सेसफुली कर पाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। गलती क्या है कि वो लोग पास्ट में रहते हैं। व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग ना, वो ट्रेडिंग के पास्ट में अटक जाते हैं। यानी कि बेसिकली होता क्या है कि ऑब्वियसली हमने पास्ट डेटा जो मार्केट्स में है, जो प्राइस चार्ट के जरिए हमें नजर आ रहा है, उसको हमने एनालाइज करना तो होता है और एनालाइज करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना होता है। गेम तो सारी ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप किसी भी मार्केट की वैल्यू के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे गिरेंगी। लेकिन क्या है कि वो लोग उस मार्केट का जो पास्ट होता है ना, उसमें अटके होते हैं। और ट्रेडर और एनालिस्ट में जो थिन लाइन है वो उनको नजर ही नहीं आती। तो क्या है कि वो मार्केट में मूव क्यों आई के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई फलां कैंडल ऐसे क्यों बनी, फलां जो मार्केट में मूव आई है वो क्यों आई। अच्छा, वो हर चीज की रीजनिंग और उसी रीजनिंग पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई मार्केट एग्रेसिवली मूव कर गई, इसलिए मूव कर गई कि फेड चेयरपर्सन जेरोम पावेल ने फलां बात कर दी। मार्केट इसलिए मूव कर दी कि लेट्स सपोज किसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने ये अनाउंस कर दिया, ऑफिशियल बैंक रेट ये आ गया, एनएफपी में ये हो गया, कैंडल एसिमो ये देखो न्यूज आ गई बहुत बड़ी। यानी वो रीजनिंग के पीछे इतने पीछे पड़े होते हैं कि हर मूव के होने के बाद महज उनका काम उस मूव पे तज्जिया करना रह जाता है, बस और कुछ नहीं। देखने वाले सुनने वाले को लगता है इन्हों बड़ा पता है मार्केट का, उसको नहीं पता, वो अटका हुआ है पास्ट में। ट्रेडर जो होता है वो पास्ट में अटकता नहीं है, वो पास्ट प्राइस मूवमेंट को एनालाइज करके कल क्या हो सकता है इसके ऊपर ट्रेड लगाता है। बात समझ रहे हैं? ऑब्वियसली अपनी स्ट्रैटेजी को सामने रखते हुए वो ट्रेड लगाता है। अच्छा, अब कितने ऐसे लोग हैं, मुझे मेरी इवन प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर भी जो नए लोग अक्सर है आते हैं ना, तो उनमें से कुछ लोग हैं कि प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके ना, ये देखें इतनी बड़ी मूव आ गई, हमने ये मूव मिस कर दी। भाई तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो मूव के आने के बाद, तुम पास्ट में अटक गए हो। मजा तो तब था कि जब तुम तब स्क्रीनशॉट लो कि ये देखो ये मूव आने वाली है। बात नहीं समझे भाई? ट्रेडिंग का मुझे बताएं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का आपने क्या तज्जिया एनालिस्ट बनना है? आपने टॉक शो के अंदर जाके गुफ्तगू करनी है? आप क्यों पास्ट में अटक के आप उस पर रीजनिंग ढूंढ के उस पर गुफ्तगू करके अपने आप को महान समझ रहे हैं कि भाई हम तो मार्केट को बड़ा जानते हैं। और भाई ये मूव आपने मिस कर दी, ये देखें कितनी बड़ी मूव आई है, यहां पे अगर हमारी एंट्री होती, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होता, यहां पे टेक प्रॉफिट टारगेट होता, और भाई हमने इतने पैसे बना लेने थे। भाई आप ये जो बात कर, ये मूव के आने से पहले कहते हैं ना, और भाई ये देखें इस ट्रेड, अगर ये मार्केट हमने ट्रेड की होती तो इसमें इतने पैसे बन जाते। पहला दसना थी ना, पहले तो आपको पता ही नहीं था उस मार्केट का। मूव आने के बाद अगर मैंने उस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया होता तो उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में फला बंदे ने बात कर दी, वो क्रिप्टो करेंसी ने हमारे 1 लाख रुपए को 1 करोड़ में कन्वर्ट। पहला दसना सी ना, पहले कहते। अब जब आपने हर 10 मिनट के बाद नई क्रिप्टो करेंसी बन रही है, 2 लाख क्रिप्टो करेंसीज में से एक ऐसी क्रिप्टो के जिसने लोगों के 1 लाख रुपए को 50 लाख रुपया बना दिया, और वो क्रिप्टो के ऊपर सोशल मीडिया पे गुफ्तगू बात होने लग गई। अब आप फने खां बन के कि भाई मुझे पता है ये क्रिप्टो करेंसी ने लोगों को कैसे पैसे बना के दिए, या मैं बता सकता हूं ये क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू यहां से उठ के यहां पे कैसे गई। आपको तब पता लगा है कि जब वो क्रिप्टो करेंसी ने जो लोगों को फायदा देना था वो दे चुकी,
हुन तुसी जाग के फने खां बन के अब हमें पता है। तो ये याद रखें, जो सही ट्रेडर होता है ना वो चुप रहता है, ठीक है, बकचोदी नहीं करता ज़्यादा। उसकी वजह ये होती है कि उसको पता होता है कि उसने किसी भी इवेंट या मूव के बाद उसने बाँ नहीं करनी कि अगर मैंने इसको ट्रेड, अगर आपने इसको कर लिया होता तो ये हो जाता, अगर आपने उस मूव को किया देखो कितनी बड़ी मूव। उसने ये नहीं करना। उसने मार्केट में इवेंट के होने से पहले बात करनी होती है कि भाई ये मूव आ सकती है। और जो भी स्ट्रैटेजी उसने सीखी है, लेट्स सपोज मैं प्राइस एक्शन करता हूं तो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन ऐसा डेवलप हो रहा है कि जो हमें कैंडल्स की शक्लों के जरिए क्लू दे रहे हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। दैट्स व्हेन आई एम टॉकिंग कि भाई ये सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर जा सकती है। और उस टॉक में भी मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा नहीं, मैं ब्रैग नहीं करूंगा, मैं बाबा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मार्केट के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है प्राइस एक्शन को देखते हुए, और मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है। तो मैं पहले से इतना ओवर कॉन्फिडेंट बन के, फन्ने खां बन के मैं ये ना करूं कि जैसे वो लोग करते हैं जो मूव के होने के बाद कह रहे होते हैं कि आपने इसको क्यों नहीं किया, ये इतनी। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। और लोग लिटरली इस चक्कर में पड़ के उनको रियलाइज ही नहीं होता कि ट्रेडिंग आप करने आए हो फ्यूचर प्रोडिक्ट करने के लिए, प्राइस प्रोडिक्शन के लिए। वो आ ही नहीं पाते। उनके अपने ट्रेड अकाउंट पड़े रह जाते हैं। हर मूव, हर कैंडल की पास्ट में जो हुआ उसकी रीजनिंग के ऊपर सर खपा के और उसी पास्ट में होने वाले फंडामेंटल के ऊपर नई ट्रेडें ले रहे होते हैं। भाई बात नहीं समझे। कीमतों की तब्दीली जो होती है किसी भी मार्केट के अंदर, बस आखिरी 1-2-1.5 मिनट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये सुन लो। कीमत तब्दील कैसे होती है किसी भी मार्केट में, फिजिकल या फाइनेंशियल मार्केट हो। सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से कीमत तब्दील हो गई। ऐसे ही है, डिमांड अगर एग्रेसिव है, लोग उस चीज़ को ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा खरीदारी की वजह से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने की वजह से कीमत बढ़ेगी। अच्छा, लोग अगर उसको नहीं खरीद रहे, दैट मीन्स डिमांड नहीं है, सप्लाई एक्सेसिव पड़ी हुई है, कीमत गिरेगी। समझ रहे हैं? अब कीमत की तब्दीली होती है सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से। सप्लाई एंड डिमांड तब्दील होती है उस मार्केट में काम करने वालों के एक्शन की वजह से, कि अगर उस मार्केट में बिटकॉइन या गोल्ड या कोई भी मार्केट है, अगर उस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की पॉजिटिव आउटलुक है उस मार्केट के ऊपर, तो एक्सेसिव बाइंग के नतीजे में डिमांड के एग्रेसिव होने पे कीमत ऊपर जाएगी। अगर उस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है? इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, उनकी आउटलुक नेगेटिव है उस मार्केट के ऊपर, तो डिमांड के ना होने की वजह से, सप्लाई के एक्सेसिव होने की वजह से कीमत गिरेगी। अब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी फंडामेंटल्स, जितनी भी न्यूज़, जितनी भी चीज़ें किसी भी जगह पे, वो सारी ऑलरेडी वो प्रोसेस्ड करके ही एक कंसेंसस के ऊपर आके प्राइस बनाते हैं। दैट मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी एसेट की जो गिवन प्राइस होती है उसमें सब कुछ ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है, फैक्टर्ड इन होता है। ठीक है, फिर जनाब एकदम कोई न्यूज़ आई, अच्छा आ गई, उस न्यूज़ के ऊपर कैंडल मूव की कर गई। अब उसी न्यूज़ को पकड़ के जो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी कब की प्राइस में, ये बंदा बैठ के जो है वो उसी की रीजनिंग बना के उसी के ऊपर ट्रेड लेके अपनी बेड़ा गर्क कर रहा है अकाउंट का। नहीं समझे? तो पास्ट से निकल आए आप, मत अटके पास्ट में। अच्छा, इसको अवॉइड आपने कैसे, इसको अवॉइड ऐसे करना है कि पास्ट प्राइस एक्शन आपने देखा, आपको पैटर्न्स का पता है, आपको सप्लाई एरियाज, डिमांड एरियाज का पता है। अब आगे की सोचें, अगले क्लूज पे ज्यादा फोकस करें कि चलो यार पास बुलिश ट्रेंड है, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर पुल बैक आया, सपोर्ट लेवल पे पुल बैक देने के बाद मार्केट आ गई। अब इस सपोर्ट लेवल पे कैसी कैंडल्स की शक्लें या फिर प्राइस एक्शन डेवलपमेंट हो जो आपके लिए एक क्लू हो कि इस सपोर्ट लेवल से कीमतें ऊपर जाने वाली हैं। अब उसके ऊपर सोचें, छोड़ दें उसको, वो मार्केट मूव हो गई, कैंडल आ गई, वो डेटा सारा आ गया। आई होप, जैसे मैंने आपको कहा, मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही बारीक बातें, वो एस्पेक्ट्स ट्रेडिंग के जो ट्रेडर्स को एट टाइम्स रियलाइज़ भी नहीं होते, यानी उन एस्पेक्ट्स के ऊपर गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च होना तो बहुत दूर की बात है ना, कि उन चीज़ों को कोई सर्च कर रहा हो, लेकिन वो ट्रेडर को रियलाइज़ भी नहीं होते। मैं यहाँ पे उनको, और मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको देखिए, बिटकॉइन की अपडेट हर कोई देता है, ठीक है, आपको प्राइस एक्शन हो सकता है हर कोई सिखाए, टेक्निकल एनालिसिस हर कोई सिखाए, मार्केट के फंडामेंटल्स पे हर कोई बात करे, लेकिन एक बात मैं बता दूं, जितनी बारीक चीज़ें मैं यहाँ पे आपको आके छेड़ देता हूँ ना ट्रेडिंग की,
ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसको, जैसे मैं कहता हूँ ना, इसको 15 साल ट्रेडिंग में हो गए हूँ। नया बंदा सिर्फ जो कंटेंट बनाने की गर्ज से ट्रेडिंग में आया है ना, वो कभी ये बातें नहीं कर सकता। आई होप आपको आज की इस वीडियो में एक गाइडलाइन मिली कि पास्ट में नहीं अटकना, पास्ट डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर की प्रेडिक्शन में खुद को डाल दें, और वो फिर प्रेडिक्शन करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, उनमें से किसी एक को सीख के आपने मास्टर कर लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, बाय बाय।